हेलो क्लास 11th। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके 4th चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, जिसमें आधा मैं कल आपको बता चुका हूं और उसका आधा आज बताने वाला हूं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आबंध कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने कहा था कि हाइड्रोजन आबंध जो होता है वो एक अणु के हाइड्रोजन और दूसरे अणु के उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जिसको हम FON फोन भी कहते हैं, उनके मध्य निर्मित होता है। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन आबंधों के प्रकार। तो हाइड्रोजन आबंध आपके दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से याद रखना। पहला जो हाइड्रोजन आबंध है वो कहलाता है आपका अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, इंग्लिश नाम भी आपको याद होना चाहिए, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब ही है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला। तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है कि एक अणु का हाइड्रोजन और दूसरे अणु का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, यानी जब हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग या दो समान प्रकार के अणुओं के बीच में बनता है या दो से अधिक अणुओं के बीच में बनता है तो उसको अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको सीधे सीधे हम कहते हैं कि इस प्रकार का या इस प्रकार के हाइड्रोजन आबंध, मैं हाइड्रोजन आबंध को H आबंध लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। इस प्रकार के H आबंध में सम्मिलित हाइड्रोजन परमाणु में सम्मिलित हाइड्रोजन परमाणु व वैद्युत ऋणात्मक परमाणु। अब वैद्युत ऋणात्मक परमाणु क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। व वैद्युत ऋणात्मक परमाणु मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। अब वो परमाणु कौन से हैं? FO और N। यानी इस प्रकार के हाइड्रोजन आबंध में सम्मिलित हाइड्रोजन परमाणु व वैद्युत ऋणात्मक परमाणु अलग अलग अणुओं के होते हैं, अलग अलग अणुओं के होते हैं। यानी एक अणु का हाइड्रोजन होगा तो दूसरे अणु का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा। ठीक है ना। अभी उदाहरण से बताता हूं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हाइड्रोजन फ्लोराइड। पहला उदाहरण है हाइड्रोजन फ्लोराइड, जिसको हम HF कहते हैं, जिसका सूत्र है HF। ठीक है ना। तो HF अणु में हाइड्रोजन आबंध सबसे ज्यादा होता है क्योंकि फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। कल मैंने आपको बताया था फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो सबसे अधिकतम हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी उसकी प्रबलता सबसे अधिकतम होगी क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। तो होता क्या है, देखिए ये एक HF का अणु है ना। मैं इसको ऐसे बना देता हूं। देखिए ये पहला HF अणु है, ये दूसरा HF अणु है, अलग अलग अणु है। देखिए ये तीसरा HF अणु है। अब तीन ही अणु बना रहा हूं। देखिए होता क्या है, एक अणु का फ्लोरीन दूसरे अणु का हाइड्रोजन जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही इस अणु का फ्लोरीन और दूसरे अणु का हाइड्रोजन जब आपस में, ये फ्लोरीन अगले अणु के हाइड्रोजन से बंध बनाएगा और ये हाइड्रोजन अपने पिछले अणु के फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जब अब सब अलग अलग अणु हैं, देखिए ये अलग अणु है, ये अलग है, ये अलग है, यानी 3 अणुओं के बीच में बन रहा है। तो हमने क्या कहा कि इस प्रकार के H आबंध में भाग लेने वाला हाइड्रोजन परमाणु व फ्लोरीन परमाणु अलग अलग अणुओं के होते हैं, दोनों अलग अलग अणु हैं। दूसरा उदाहरण अमोनिया। अमोनिया जिसका सूत्र NH3 होता है। तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? देखिए ये अलग अलग अमोनिया के अणु हैं। देखिए ये एक NH3 है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है ना। ये दूसरा अमोनिया का अणु है,
ये तीसरे अमोनिया का अणु है। अब होगा क्या, इसका नाइट्रोजन और इसका हाइड्रोजन, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही इसका नाइट्रोजन और इसका हाइड्रोजन, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही ये नाइट्रोजन अगले अमोनिया के हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन पिछले नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अंतरा अणुक। ठीक है ना। तीसरा उदाहरण, जल। जल यानी H2O तीसरा उदाहरण है। अब H2O की संरचना देखो हम। अब ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। ठीक है ना। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अगर पूछेंगे तो हाइड्रोजन की 2.1 होती है लगभग। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये जल के अणु की संरचना है HOH। ऐसे ही दूसरा जल का अणु HOH, तीसरा जल का अणु देखिए HOH। तो एक का ऑक्सीजन, एक अणु का ऑक्सीजन दूसरे अणु के हाइड्रोजन से बंध बनाएगा। ऐसे ही इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से जुड़ेगा और इसका ऑक्सीजन अगले अणु के हाइड्रोजन से जुड़ेगा और इसका हाइड्रोजन पिछले अणु के ऑक्सीजन से जुड़ेगा। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं, बिंदुदार रेखाओं, डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक। अब दूसरे प्रकार का आता है जिसको कहते हैं अंतः अणुक। अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अब ये अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है देखिए, इसको समझिए। जब हाइड्रोजन बंध बनाने में भाग लेने वाले हाइड्रोजन और वैद्युत ऋणात्मक परमाणु एक ही अणु में उपस्थित होते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं कि जब हाइड्रोजन बंध बनाने वाले, जब हाइड्रोजन बंध बनाने वाले हाइड्रोजन परमाणु, जब हाइड्रोजन बंध बनाने वाले हाइड्रोजन परमाणु व वैद्युत ऋणात्मक परमाणु, व वैद्युत ऋणात्मक परमाणु, वैद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन से हैं आपके, आपको पता है FON, एक ही अणु में उपस्थित होते हैं, एक ही अणु में उपस्थित होते हैं, एक ही अणु में उपस्थित होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहां पर तो देखिए फ्लोरीन, एक अणु का फ्लोरीन है, दूसरे अणु का हाइड्रोजन है, यानी दोनों परमाणु अलग अलग अणुओं के हैं। लेकिन यदि दोनों परमाणु एक ही अणु के हो जाएं तो उसको अंतः अणुक कहते हैं, जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। अब कैसे देखिए, उदाहरण देता हूं, उदाहरण आपको देता हूं। पहला उदाहरण है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की संरचना आपको अभी याद करनी पड़ेगी, कक्षा 12 में आओगे तो आप समझोगे। ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है। देखिए ये आपकी बेंजीन होगी। ठीक है ना। बेंजीन में एक तो OH ग्रुप जुड़ा होगा, ये फिनॉल हो गया। ऑर्थो पे NO2 ग्रुप जुड़ा होगा आपका, ऑर्थो पे आपका NO2 ग्रुप जुड़ा होगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब यहां पर क्या होता है देखिए, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एक दूसरे के सामने है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब ये ध्यान देना, ऑक्सीजन भी इसी अणु का है, हाइड्रोजन भी इसी अणु का है, तो इसको हम कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा होता है सैलिसैल्डिहाइड। ये एक अणु है जिसको हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। अब सैलिसैल्डिहाइड अणु की संरचना क्या होती है देखिए, बेंजीन रिंग होगी, ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग होगी, एक OH ग्रुप होगा और एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, C सिंगल बॉन्ड, ऊपर को सिंगल बॉन्ड दिखा देता हूं, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। अब आप देखिए ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, जिसको अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, एक ही अणु के अंदर बन रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही तीसरा उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में आपको उदाहरण देने होंगे, तीसरा होता है ऑर्थो नाइट्रोबेंजल्डिहाइड।
ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड की संरचना क्या है, देखिए ये तो बेंजल्डिहाइड होता है, आप ध्यान से देना, ये बेंजल्डिहाइड है आपका, ये आपका बेंजल्डिहाइड कहलाता है, CHO ग्रुप। अब इसमें क्या है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं अंतः अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल से हम आपके 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि है द्रव्य की अवस्थाएं। एक चैप्टर पीछे छोड़ा हुआ है, जब आप विद्यालय आएंगे तब उसको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर समझने वाला है, उसको ऐसे ऑनलाइन में समझाने में थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए मैं जो मेन चैप्टर है पहले वो आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू।